एक ही देश, एक ही कल्चर, लेकिन आज ये हैं दो सबसे बड़े दुश्मन। एक ऐसी कहानी जहां भाई ने भाई के खिलाफ हथियार उठा लिए। ये है कोरियन वॉर की स्टोरी। एक ऐसी जंग जो शायद आज भी खत्म नहीं हुई है। देखिए, आज जब हम साउथ कोरिया का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? के पॉप, सैमसंग, डेमोक्रेसी, राइट? और जब नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, सीधा एक डिक्टेटर की फोटो आती है, मिसाइल्स और एक ऐसी कंट्री जो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग पड़ी है। पर यह हमेशा से ऐसा नहीं था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ही जमीन पर रहने वाले, एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग आखिर इतने बड़े दुश्मन बने तो बने कैसे? इसके पीछे की जो असली वजह है ना, वो आपको हिलाकर रख देगी। और यही है वो शॉकिंग बात, जिस जंग ने इस देश के दो टुकड़े किए। वो जंग ऑफिशियली, लीगली, आज तक, इस मोमेंट तक खत्म ही नहीं हुई है। पर कैसे? चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। कोरिया की कहानी शुरू होती है एक अलग ही तरह की गुलामी से। इस बंटवारे से पहले ये पूरा देश एक था और मिलकर एक बहुत बड़े दुश्मन का सामना कर रहा था। देखिए, कोरिया सदियों से एक प्राउड देश था। गौर्यो डायनेस्टी, जोसियोन डायनेस्टी यहाँ 500 साल से भी ज्यादा राज किया। लेकिन 1910 में सब कुछ बदल गया। जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया और उसे अपना गुलाम बना लिया। अगले 35 साल कोरिया के लिए एक बुरा सपना थे। लाखों लोगों को जबरदस्ती जापान में मजदूरी के लिए भेजा गया। उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसी जंग लड़ने को फोर्स किया गया जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं था। उनकी कल्चर, उनकी पहचान, सब कुछ मिटाने की कोशिश हुई। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अभी शुरू होने वाली थी। आजादी तो मिली, लेकिन ऐसी आजादी जिसके साथ एक ऐसी लकीर आई जिसने इस देश के दो टुकड़े कर दिए। बस एक फैसला और कोरिया की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। अमेरिका ने जापान पर एटम बॉम्ब गिराए और जापान ने सरेंडर कर दिया। इसका मतलब कोरिया आजाद हो गया। सालों की गुलामी के बाद आजादी की हवा महसूस हो रही थी। लेकिन इस आजादी के खेल में दो नए और बहुत बड़े खिलाड़ी आ गए, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दोनों ने जापान के खिलाफ कोरिया में जंग लड़ी थी और अब दोनों ही कोरिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और यहीं कहानी एक शॉकिंग मोड़ लेती है। एक बंद कमरे में एक मैप के ऊपर बस एक सिंपल सी लकीर खींची गई, 38th पैरेलल। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी। इस एक लाइन ने एक देश को, उसके लोगों को और लाखों परिवारों को दो हिस्सों में तोड़ दिया। और इस लकीर के दोनों तरफ दो अलग अलग कोरियाज ने जन्म लिया। नॉर्थ में सोवियत यूनियन ने कम्युनिस्ट लीडर किम इल संग को सपोर्ट किया और साउथ में अमेरिका ने कैपिटलिस्ट लीडर सिंगमन रही को। दो देश, दो अलग अलग सुपर पावर आका और दो बिल्कुल ऑपोजिट सोच। ये सिर्फ सोच की लड़ाई नहीं रहने वाली थी। बहुत जल्द ये छोटी सी चिंगारी एक ऐसी आग में बदलने वाली थी जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। 25 जून 1950, ये तारीख कोरिया के इतिहास में हमेशा के लिए काले अक्षरों में लिखी गई। उस दिन नॉर्थ कोरिया ने सब कुछ बदल दिया। नॉर्थ कोरिया ने वो 30th पैरेलल, वो लकीर पार की और साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभालने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही दिनों में कैपिटल सोल पर नॉर्थ कोरिया का कब्जा हो गया और देखते ही देखते साउथ कोरिया का लगभग 90% हिस्सा नॉर्थ के कंट्रोल में आ गया। अब ये सिर्फ कोरिया का वॉर नहीं रहा। साउथ कोरिया को बचाने के लिए अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस आ गए, तो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करने के लिए सोवियत यूनियन के साथ साथ चाइना भी आ गया। अब ये दुनिया के सबसे बड़े पावर्स का क्लैश बन गया था और बैटलफील्ड था कोरिया। इस जंग में कोई नहीं जीत रहा था, सिर्फ और सिर्फ तबाही हो रही थी। और इस तबाही की सबसे भारी कीमत चुकाई आम लोगों ने, अपनी जान देकर। जो आगे हुआ वो और भी शॉकिंग था। अमेरिकन फोर्सेस ने नॉर्थ कोरिया पर इतनी बमबारी की कि पूरे के पूरे शहर मलबे के ढेर में बदल गए। 6 लाख से ज्यादा घर, 5,000 से ज्यादा स्कूल्स और 1,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स, सब कुछ तबाह हो गया। इस तबाही में नॉर्थ कोरिया ने अपने लगभग 29 लाख लोगों को खोया, जिसमें से 20 लाख आम लोग थे, मासूम सिविलियंस। साउथ कोरिया ने भी भारी कीमत चुकाई। उनके लगभग 14 लाख लोगों की जान चली गई, जिसमें से 10 लाख
आम नागरिक थे। नॉर्थ कोरिया का साथ दे रहे चाइना ने भी अपने 6 लाख से ज्यादा सैनिक इस जंग में खो दिए। और साउथ कोरिया की मदद कर रहे अमेरिका और यूएन ने अपने 40,000 से ज्यादा सोल्जर्स को खोया। ये एक ग्लोबल ट्रेजेडी थी। 3 साल की इस भयानक तबाही के बाद जंग रुक तो गई, लेकिन खत्म नहीं हुई। एक ऐसी अजीब सी शांति हुई जो आज तक एक धोखा है। इसी जंग में जन्म दिया DMZ को, यानी डीमिलिटराइज्ड जोन। दोनों कोरियाज के बीच एक 250 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा इलाका, जो आज दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित बॉर्डर है। एक ऐसी सरहद जो उस अधूरी जंग की याद दिलाती है। और ये है वो शॉकिंग सच। 1953 में दोनों देशों ने एक ट्रूस साइन किया, यानी लड़ाई पर रोक लगाई। लेकिन कभी कोई पीस ट्रीटी यानी शांति का समझौता साइन ही नहीं हुआ। इसका मतलब टेक्निकली, कानूनी तौर पर यह जंग आज भी जारी है। आज एक तरफ K-पॉप और टेक्नोलॉजी की चमक है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी बंद दुनिया जहां सब कुछ एक डिक्टेटर के इशारे पर चलता है। इतनी नफरत, इतनी दुश्मनी और इतने सालों के बाद सवाल बस एक ही है, क्या ये दो देश कभी फिर से एक हो पाएंगे? एक सवाल जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।